जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से पंचम स्कंद मनुपुत्र प्रियव्रत का वंश एपिसोड 15। राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वह ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने वाले ही थे कि इस समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तो वह मूर्तिमान 4 वेद और मारीची आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को आया देख स्वयंभू मनु और प्रियव्रत तुरंत खड़े हो गए और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु यह महर्षि नारद, हम सब उन परमात्मा की आज्ञा का ही पालन करते हैं। हम सब परमात्मा की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार प्रभु हमें जिस योनि में डाल देते हैं उसी को स्वीकार करके उसी के अनुसार हम सब सुख या दुख भोगते रहते हैं। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है उसे जन्म मरण का भय बना रहता है। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल के आश्रित हो, फिर भी पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निशंक होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। ब्रह्मा जी के ऐसे समझाने पर प्रियव्रत ने जो आज्ञा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनके आदेश का पालन किया और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से मनु जी ने प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं निवृत्त हो गए। प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हो गए। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया, जिससे उनके 10 पुत्र हुए और सबसे छोटी एक कन्या हुई जिसका नाम ऊर्जस्वती था। उनके पुत्रों में कवि, महावीर और सवन यह 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए और इन्होंने संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। प्राण प्रिया बर्हिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वह उनमें आसक्त नहीं थे। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों में अपना राज्य बांट दिया और अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य जी से कर दिया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। पुत्रों को राज्यभार सौंपकर उन्होंने हृदय में वैराग्य धारण कर लिया और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए श्री नारद जी के बताए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। पिता प्रियव्रत के तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेत्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार पितृलोक की कामना से वे मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जानकर पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। वह अप्सरा आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन में विचरने लगी। उस अप्सरा की नुपुरों की मधुर ध्वनि और चंचल अदाओं ने राजकुमार
अग्निद्र को मोहित कर लिया। अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने उस अप्सरा को अपनी मीठी मीठी बातों से प्रसन्न कर लिया। वे उस अप्सरा के साथ हजारों वर्षों तक रहे और उसके गर्भ से उन्होंने 9 वर्षों में 9 पुत्र उत्पन्न किए। 9 पुत्रों को पुत्र देकर वह अप्सरा पूर्वचिति वापस ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहते, पर उनसे अतृप्त ही रहे। उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। अग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हो भगवान जब प्रकट हुए तो ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोगों ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। फिर ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम हमारे यजमान, यह राजर्षि नाभि संतान की को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। भगवान बोले, यह तो आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मेरे समान तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही अपने अंश कला से नाभि के यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महाराज नाभि पर कृपा करने के लिए उनके रानीवास में महारानी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और श्री हरि का सब प्रेम लालन पालन करने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव जी से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उनका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया और पत्नी के साथ बद्रिका आश्रम को चले गए। भगवान ऋषभ देव ने कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली और फिर देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती के गर्भ से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़े महायोगी भरत जी थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। भरत जी से छोटे 9 राजकुमार 90 भाइयों में बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उपदेश देते हुए कहा, पुत्रों, यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए। इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश वह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है। ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए वह बोले, विप्रगण, ब्राह्मणों के समान मैं किसी को नहीं समझता। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया और स्वयं वैराग्य रूप धारण कर वस्त्रों को त्याग दिगंबर हो गए और सर्वथा मौन हो अपने परमार्थ स्वरूप में ही स्थित हो गए। वे दिगंबर रूप में वन में घूमने लगे। इसी समय
झंझावत से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। उन भगवान ऋषभ देव जी को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे भरत चरित्र एपिसोड 16। Please don't forget to like, share and subscribe.